नमस्कार दोस्तों। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इजराइल का आतंक खत्म हो जाएगा? क्या इजराइल के फिलिस्तीन पर हमले रुक जाएंगे? क्या लेबनान इजराइल का युद्ध अब रुकेगा? क्या हमास और इजराइल का युद्ध अब रुक जाएगा? क्या हूती और इजराइल के बीच चल रहा युद्ध रुकेगा? क्या ईरान और इजराइल के बीच का युद्ध खत्म हो जाएगा? क्या अब अमेरिका इजराइल को मुफ्त में हथियार देना बंद कर देगा? क्या यूक्रेन को भी मुफ्त में हथियार देना अमेरिका अब बंद कर देगा? दोस्तों, आज प्रज्ञा के पन्ना पर हम इसी को समझेंगे। इस विषय को समझने की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि ट्रंप ने मुसलमानों से वादा किया था कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो इजराइल और गाजा के बीच चल रहा युद्ध वो खत्म कराएंगे। दोस्तों, अमेरिका के राज्य मिशिगन में जब ट्रंप ने रैली की तो उसमें कुछ मुस्लिम नेताओं को भी बुलाया था। रैली के दौरान ट्रंप ने यह भी कहा था कि अरब अमेरिकी और मुस्लिम वोटर्स इजराइल और गाजा में अमेरिका की विदेश नीति को लेकर के काफी निराश हैं। अगर वो यानी ट्रंप सत्ता में आते हैं तो वो युद्ध खत्म कराएंगे। ट्रंप ने मिशिगन के डियरबोर्न शहर में कहा था कि यहाँ रहने वाले अरब मुस्लिम वोटर्स इस चुनाव को एक तरफ से दूसरी तरफ कर सकते हैं। दोस्तों, जिस शहर में ट्रंप ने ये बात कही वो पिछले साल ही अमेरिका का मुस्लिम बहुल आबादी वाला शहर बना था, जहां करीब 55% आबादी मुस्लिम है। युद्ध खत्म कराने के वादे के बाद अमेरिका की मुस्लिम आबादी ने झूमकर ट्रंप को वोट किया। रिजल्ट ये हुआ कि जिस मिशिगन में पिछली बार ट्रंप हार गए थे, वहां से इस बार उनको बम्पर वोट मिले। अमेरिका के मुस्लिमों को ट्रंप से बहुत उम्मीदें हैं कि ट्रंप फिलिस्तीन में शांति स्थापित करेंगे, लेकिन अरब देशों के अखबार क्या कहते हैं वो आपको जानना चाहिए। ईरान के अखबार तेहरान टाइम्स ने लिखा है कि अमेरिका के लोग टैक्स पेयर्स का पैसा इजराइल हमास की जंग में खर्च करने से नाराज हैं। अखबार लिखता है, अमेरिका इजराइल को अक्टूबर 2023 से लेकर अब तक 18 अरब डॉलर की सैन्य मदद दे चुका है। इजराइल के हमले में 43,000 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। इजराइल लेबनान में 3,000 लोगों को मार चुका है। दोस्तों, तेहरान टाइम्स लिखता है कि ट्रंप ने गजा संघर्ष खत्म कराने का वादा किया था, लेकिन अब यह साफ हो गया है कि वो ऐसा इसलिए कह रहे थे कि कमला हैरिस के वोट रिपब्लिकन पार्टी को मिल सके। अखबार ने लिखा है कि ट्रंप और हैरिस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों को इजराइल की ओर से मारे जा रहे फिलिस्तीनियों और लेबनानी लोगों की जान की कोई परवाह नहीं है। हैरिस की हार ये दिखाती है कि अमेरिकी लोग उनके देश की ओर से इजराइल को दी जा रही मदद को लेकर कितने हताश हैं। अरब न्यूज लिखता है कि भले ही ट्रंप ने गजा युद्ध खत्म कराने का वादा किया, लेकिन इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से उनकी दोस्ती को देखते हुए ये बहुत दूर की कौड़ी लग रही है। लगता ही नहीं है कि इस वादे का भरोसा कर ट्रंप को वोट देने वाले लोगों की ये मंशा पूरी होगी। इस थियोरी में विश्वास करने वालों का कहना है कि ट्रंप ने ही यरूशलेम को इजराइल की राजधानी करार दिया था और अमेरिका के दूतावास को तेल अवीव से यहां शिफ्ट करा दिया गया था। अरब न्यूज लिखता है कि मध्य पूर्व में ट्रंप की नीतियों से सबसे ज्यादा चिंतित होने की जरूरत किसी को है तो वो है ईरान। दोस्तों, अखबार ये भी लिखता है कि अपने चुनावी अभियान के दौरान ट्रंप ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले की संभावनाओं पर बात की थी। उनका कहना था कि पहले उन पर हमला करना चाहिए था और फिर बात करनी चाहिए थी। अखबार ने लिखा है कि ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में ईरान और उसके सहयोगियों के खिलाफ ज्यादा कड़ा रुख अख्तियार कर सकते हैं। हालांकि सऊदी अरब के अखबार अल अरबिया के साथ इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा था कि ईरान भी अब्राहम समझौते में शामिल हो सकता है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि ये कैसे होगा। द न्यू अरब ने कमला हैरिस की हार पर लिखा है कि उन्हें अपने कर्मों का फल मिल रहा है। गजा में शांति लाने के सवाल को दरकिनार करना उन्हें बहुत महंगा पड़ गया। इसमें लिखा है कि हैरिस फिलिस्तीनियों से सामान्य सहानुभूति तक नहीं दिखा पाई। फिलिस्तीन के मुद्दे पर होने वाले हर प्रदर्शन पर उन्होंने सख्ती दिखाई। लेफ्ट के हर किसी से वो चाह रही थी कि वो अपने घुटनों पर झुक जाए। दोस्तों, द न्यू अरब लिखता है कि हैरिस को गलतफहमी थी कि पिछले 1 साल से डेमोक्रेटिक पार्टी इजराइल के हमलों का लगातार समर्थन कर रही थी। उसके बाद भी हैरिस को लग रहा था कि लिबरल वोट उनको ही मिलेंगे। अखबार लिखता है, छात्र पूरे अमेरिका में इजराइल का विरोध कर रहे थे, पुलिस की क्रूरता झेल रहे थे। बड़े सेलिब्रिटीज, एकेडमिक्स और मशहूर लोग अपने जोखिम पर इजराइल के हमलों की निंदा कर रहे थे, लेकिन हैरिस की सरकार इजराइल की सैन्य मदद जारी रखे हुए थे। इसके बावजूद हैरिस को
लग रहा था कि लिबरल वोटर उनकी पार्टी को वोट देंगे। दरअसल हैरिस ने जो किया उसको उनके कर्मों का फल कहा जा सकता है। दोस्तों, न्यूज एजेंसी एएफपी ने ट्रंप की जीत का मध्य पूर्व पर पड़ने वाले असर पर फिलिस्तीन और इजराइल में कई लोगों से बातचीत की। इस मामले में लोगों की मिली जुली सी प्रतिक्रिया है। गजा के कुछ विस्थापितों को लगता है कि ट्रंप युद्ध रुकवा सकते हैं। उनका कहना है कि ट्रंप एक कारोबारी शख्स है और उनका ज्यादा ध्यान आर्थिक मुद्दों पर रहता है। कुछ लोगों का कहना है कि ट्रंप को युद्ध खत्म कराना चाहिए क्योंकि अब ये फिलिस्तीन के लोगों के बर्दाश्त से बाहर हो गया है। एजेंसी के मुताबिक कुछ इजरायली भी चाहते हैं कि यह युद्ध खत्म हो जाए। हालांकि कुछ ने यह भी कहा कि ट्रंप और नेतन्याहू की दोस्ती को देखते हुए यह कहना बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन जिन लोगों से बात की गई उनमें से ज्यादातर ये चाहते थे कि जल्द से जल्द शांति बहाल हो जानी चाहिए। लेबनान और ईरान में ट्रंप की नीतियों को लेकर के आशंका है। उन्हें लगता है कि युद्ध रोकने का ट्रंप का वादा सिर्फ खोखली बातें हैं। वो लड़ाई नहीं रुकवा पाएंगे, उल्टे वो इजराइल की मदद करते दिख सकते हैं। हालांकि लोगों को लगता है कि इस समस्या का हल बातचीत है, युद्ध नहीं। दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने पिछले वीडियो में कमेंट करके मुझसे पूछा था कि क्या सच में ट्रंप गाजा में चल रहे युद्ध को रुकवा सकते हैं? क्या इजराइल को अब अमेरिका हथियार देना बंद कर देगा? तो दोस्तों, मैंने जितना इस युद्ध को कवर किया है उस हिसाब से युद्ध रोकने न रोकने का जो फैसला है वो इजराइल के हाथ में है। अमेरिका को इजराइल की जरूरत है। मिडिल ईस्ट में इजराइल अमेरिका का लॉन्चिंग पैड है। मुझे नहीं लगता कि ट्रंप दबाव डलवा करके युद्ध रुकवा देंगे। हाँ, युद्ध अपने आखिरी स्तर पर जरूर है। 2025 में युद्ध खत्म हो जाएगा, जिसका सेहरा ट्रंप अपने सर पर जरूर बांधेंगे। क्योंकि एक तरफ ट्रंप युद्ध रुकवाने की बात कहकर मुसलमानों के वोट लेते हैं, दूसरी तरफ यही ट्रंप ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले करने की बात करते हैं। ट्रंप एक बड़बोले व्यक्ति हैं। जैसे हमारे वाले युद्ध रुकवा देते हैं ना, वैसे ही ट्रंप भी प्रोपेगेंडा किंग है। इस वीडियो में इतना ही। चलते हैं, आपके जो भी सवाल हो कमेंट में कर सकते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।